हेलो फ्रेंड्स। स्टेट लेवल के पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो पीएससी और पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उनमें स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। आजकल पर्यावरण का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण हो चला है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, पर्यावरण के टॉपिक पर आपको स्पेसिफिक बुक तो मिल जाती है, लेकिन खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यावरण की क्या नीतियां अपनाई गई हैं, इस पर विशेष रूप से मटेरियल प्राप्त नहीं होता। इसी कमी को दूर करने के लिए ये एक वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कुछ विद्यार्थी लोग जिन्होंने इस संबंध में अपने प्रश्न रखे थे और मुझसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश के पर्यावरण का जो अपडेट है, उत्तर प्रदेश सरकार के स्रोतों के द्वारा क्या कोई इस प्रकार का अपडेट वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके मिल सकता है। तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, जैसे आप लोगों ने मुझे अपनी बात रखी उसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैं ये आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। राज्य सरकार के विभाग पर्यावरण निदेशालय का गठन वर्ष 1976 में किया गया था। यह उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के सुधार और जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यरत है। उत्तर प्रदेश शासन के अधीन पर्यावरण निदेशालय एनवायरमेंट डायरेक्टरेट द्वारा इसी पृष्ठभूमि में पर्यावरण की सुरक्षा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण के सुधार और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण के संवर्धन के लिए विविध कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, पर्यावरणीय विकास और शोध को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण के प्रति जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करने से संबंधित कार्यक्रम होते हैं। एक योजना है नेशनल ग्रीन कोर योजना। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नेशनल ग्रीन कोर योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 250 विद्यालयों में इको बल्ब लगाए जाने की व्यवस्था है। शहरी वन लगाए जाने की योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में शहरी वन लगाने की एक योजना 1993 में आरंभ की थी। इस योजना के अनुसार राज्य के सभी जिलों में वृक्ष लगाने का अभियान प्रारंभ हुआ है। बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मौलिक उद्देश्य वनों के अंधाधुंध कटाव को रोकना है। वर्ष 1988 में संशोधन करके इस अधिनियम को और अधिक कठोर बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की समग्र सुरक्षा के उद्देश्य तथा प्रदूषण निवारण हेतु अधिनियमित जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। नदी प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं। गंगा एक्शन प्लान गंगा नदी की सफाई के उद्देश्य से लागू की गई, जिसके लिए 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण स्थापित किया गया। गंगा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए भारत सरकार द्वारा जून 1985 में गंगा कार्यकारी योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें गंगा नदी के तट पर स्थित 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को सम्मिलित किया गया था। योजना का प्रमुख उद्देश्य नदी के जल को नहाने के उपयुक्त स्तर तक लाना था, जिसके लिए सीवर और नालों का नदी में गिरने से रोकना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्वच्छ शौचालय, बिजली से चलने वाले शवदाह गृह, घाटों का सुधार आदि कार्य कराए गए।
उत्तर प्रदेश के लिए 185 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान रखा गया था तथा निम्नलिखित 5 नगरों के लिए 106 योजनाएं क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इनमें से 56 योजनाएं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा क्रियान्वित की गई हैं। मात्र कानपुर तथा प्रयागराज, इलाहाबाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पावर पैकेज के कार्य को छोड़कर अन्य सभी योजनाएं पूर्ण हैं। अर्थात पेंडिंग कौन कौन सी हैं? कानपुर की पेंडिंग है और इलाहाबाद की पेंडिंग है। 5 जिले जहां पर ये शुद्धिकरण संयंत्र लगाए गए हैं, इनका विवरण है। फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद में ही प्रॉपर ये संयंत्र लगाया गया है। ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, ऑक्सीडेशन के माध्यम से जल का शुद्धिकरण करता है और इसकी क्षमता 2.70 mld है। दूसरा है कानपुर में जाजमऊ नाम का स्थान है। जाजमऊ नाम के स्थान पर 4 संयंत्र लगाए गए हैं। पहला संयंत्र और दूसरा संयंत्र जो है, अर्थात 2 संयंत्र UASB टाइप के हैं और तीसरा संयंत्र एक्टिवेटेड स्लज टाइप का है। चौथा संयंत्र क्रोम रिकवरी टाइप का है। UASB के जो संयंत्र हैं उनकी क्षमता 5 mld और 36 mld है। एक्टिवेटेड स्लज टाइप का जो संयंत्र है उसकी क्षमता 130 mld है और क्रोम रिकवरी टाइप का जो संयंत्र है, प्यूरिफिकेशन संयंत्र है, उसकी क्षमता 0.0045 mld है। इलाहाबाद में, प्रॉपर इलाहाबाद के अंदर ही ये जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाया गया है। ये एक्टिवेटेड स्लज टाइप का है, इसकी क्षमता 60 mld है, 60 mld। वाराणसी में 3 स्थानों पर एक्टिवेटेड स्लज टाइप के शुद्धिकरण संयंत्र लगाए गए हैं। ये 3 स्थान हैं कोनिया, BHU और DLW। DLW का जो क्षमता है वो 12 mld की है, BHU की जो क्षमता है वो 8 mld की है और कोनिया की जो क्षमता है वो 80 mld की है। मिर्जापुर नगर में, मिर्जापुर के स्थान पर ही, मिर्जापुर में प्रॉपर UPSB टाइप का शुद्धिकरण संयंत्र लगाया गया है। UASB टाइप का शुद्धिकरण संयंत्र लगाया गया है। इसकी क्षमता 14 mld है। आइए अब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, दूसरा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के नाम पर ये 2 पुरस्कार हैं, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। तीसरा है महावृक्ष पुरस्कार। चौथा है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण पुरस्कार। चौथा, अगला है स्वच्छ प्रौद्योगिकी हेतु राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। अगला है मरुभूमि पर्यावरण फेलोशिप। याद रखिए, हम अक्सर इसको गलत कर सकते हैं क्योंकि मरुभूमि का संबंध राजस्थान से मानते हैं और मरुभूमि का विस्तार भी अभी काफ़ी दूर है हमारे उत्तर प्रदेश से, लेकिन फिर भी याद रखिए मरुभूमि पर्यावरण फेलोशिप जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। तो देखिए, फेलोशिप के नाम पर हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप और मरुभूमि पर्यावरण फेलोशिप। इसके अलावा पर्यावरण जन जागरूकता के लिए स्कूली बच्चों को पुरस्कार योजना। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने जनवरी 2011 में भरवारा
में नवनिर्मित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज पंपिंग स्टेशनों का लोकार्पण करके किया था। एशिया के सबसे बड़े इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 361 करोड़ की लागत आई है। इस ट्रीटमेंट प्लांट में यूएसबी टेक्निक का प्रयोग किया गया है। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं। वृक्षारोपण और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सा एक पुरस्कार दिया जाता है? वृक्ष बंधु पुरस्कार, पर्यावरण मित्र पुरस्कार, पर्यावरण बंधु पुरस्कार। तो याद रखिए वृक्ष बंधु पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, या वृक्ष मित्र पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में वृक्ष पर्यावरण मित्र और पर्यावरण बंधु दिए गए हैं, इन दोनों में से कोई नहीं है, तो इसलिए वृक्ष बंधु पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अगला, तीव्र गति से वृक्षारोपण की योजना किस नाम से विख्यात है? तो इसको कहा जाता है ऑपरेशन ग्रीन। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन आच्छादित जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन आच्छादित जिला संत रविदास नगर है। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा जिले में स्थित है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो कछुआ वन्यजीव विहार बनारस में स्थित है। राज्य की वन नीति कब अपनाई गई? तो राज्य की वन नीति दिसंबर 1998 में अपनाई गई। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974 में की गई। पटना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ये एटा में स्थित है। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हम करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।